हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णकांत। हम लोगों का टॉपिक क्या है मेरे दोस्तों? मौर्य साम्राज्य में हम लोग अशोक का वर्णन कर रहे हैं। मौर्य साम्राज्य में दोस्तों हम लोग अशोक का वर्णन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। दोस्तों नोट करते जाइएगा आप लोग। कौशाम्बी अभिलेख को दोस्तों रानी का अभिलेख कहा जाता है। दोस्तों, अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। दोस्तों, अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है मेरे दोस्तों। दोस्तों, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। दोस्तों, इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक के द्वारा भू राजस्व की दर को घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया और लुम्बिनी ग्राम की धार्मिक कर को माफ कर दिया गया। दोस्तों नोट कीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए। दोस्तों, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। दोस्तों, इसी में अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। दोस्तों, लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसी में लुम्बिनी में दोस्तों धम्म यात्रा के दौरान अशोक के द्वारा भू राजस्व दर को घटाकर 1/8 भाग कर दिया। दोस्तों नोट कीजिएगा आप लोग। और लुम्बिनी ग्राम की धार्मिक कर को माफ कर दिया। दोस्तों नोट कर लीजिए आप। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। दोस्तों, इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान दोस्तों भू राजस्व की दर को घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम की धार्मिक कर को माफ कर दिया। मेरे दोस्तों इसको आप नोट कीजिए। से प्राप्त सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य के द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा। महास्थान से प्राप्त सोहगौरा का ताम्रपत्र, सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महास्थान से प्राप्त सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में दोस्तों अकाल सूखा जैसे दैवी प्रकोप, के समय राज्य के द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। मेरे दोस्तों आप नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट
नोट कर लीजिए, इस पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रथम पृथक शिलालेख में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। दोस्तों आप इसको नोट कीजिए। दोस्तों अशोक का सार एक गुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमेइक भाषाओं में प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा और नोट कीजिएगा, अशोक का सार एक गुना अभिलेख दोस्तों अशोक का सार एक गुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमेइक भाषाओं में प्राप्त हुए हैं। मेरे दोस्तों इसको आप नोट कीजिए। दोस्तों साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को काफी ज्यादा जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। दोस्तों नोट कीजिए आप, साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को दोस्तों उनके चरित्र को काफी ज्यादा जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित के नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को काफी ज्यादा जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। दोस्तों आप लोग नोट कीजिए। दोस्तों सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, जिसकी सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। मेरे दोस्तों आप नोट कीजिए। नोट करना है तो नोट कीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि हम क्लिक करेंगे और आगे की जानकारी आप लोगों को देंगे हम। दोस्तों एक चीज बता दे रहा हूं आप लोगों को, पुरोहित का मतलब होता क्या है, क्या आपको पता है मेरे दोस्तों? आज आपको हम बता रहे हैं, पुरोहित का मतलब होता है जो धार्मिक कार्यों को पूरा करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पुरोहित। दोस्तों नोट कर लीजिए, पुरोहित का अर्थ होता है जो धार्मिक कार्य पूरा करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पुरोहित। तो अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। दोस्तों नोट कीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा हमारी बातों पर। अर्थशास्त्र में दोस्तों अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में
उल्लेख मिलता है। मेरे दोस्तों, जिसे महामात्र कहा जाता था। दोस्तों नोट कीजिए आप, जिसे महामात्र कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी। दोस्तों नोट कीजिए आप, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी। मेरे दोस्तों नोट कीजिए। मेरे दोस्तों, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। दोस्तों, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। इसको आप नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे दोस्तों। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। दोस्तों गौर कीजिएगा। दोस्तों प्रांतों को मेरे दोस्तों चक्र कहा जाता था। नोट कीजिए मेरे दोस्तों, प्रांतों को चक्र कहा जाता था। दोस्तों, प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। दोस्तों प्रांतों के प्रशासक, दोस्तों नोट कीजिएगा, प्रांतों के प्रशासक कुमार आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। मेरे दोस्तों इसको नोट कीजिए आप लोग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और इसी प्रकार की जानकारी आप लोगों को चाहिए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों।